पायलट सहित 7 लोग सवार थे। मरीज को लेकर के रांची से ये दिल्ली पहुंच रहा था, लेकिन ये रास्ते में ही लापता हो गया। और अब तस्वीरों के साथ ये खबर आई कि झारखंड के ही चतरा में ये क्रैश हो गया है एयर एम्बुलेंस, और उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही है। लेकिन इसकी आखिर वजह क्या रही, पूरी पड़ताल के बाद इसे आधिकारिक तौर पर कहा जाएगा। लेकिन जो हमारी सहयोगी जानकारी दे रही है कि उस वक्त शायद मौसम खराब था, बरसात हो रही थी, और क्या ये इसकी बड़ी वजह तो नहीं है हादसे की, ये प्राथमिक तौर पर आशंका है। लेकिन तस्वीरें बता रही है कि एक बड़ा ही खौफनाक हादसा हुआ है। एयर एम्बुलेंस क्रैश हो गया है। रांची से उड़ान भरकर इसे दिल्ली पहुंचना था, जो मरीज को लेकर के उड़ रहा था। पायलट समेत कुल मिलाकर 7 लोग इसमें मौजूद थे, 2 क्रू मेंबर और 5 वो लोग जो दिल्ली पहुंचने वाले थे मरीज को लेकर के। चंद्रमोहन, कुछ और अपडेट मिल रही है उन लोगों के बारे में जो इस विमान में सवार थे, उनके बारे में कुछ पता चल पाया? बिल्कुल, देखिए, क्रैश हुआ है उसके बाद से उन परिवार के लोगों से संपर्क भी करने की कोशिश कर रही है डीजीसीए की टीम, और ये भी जानकारी जुटाई जा रही है कि ये लोग कहाँ वहां से, क्योंकि दिल्ली लैंड होना था और दिल्ली के बाद किस हॉस्पिटल में जाना था इनको अपने मरीज को लेकर, इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। परिवार के लोगों को संपर्क किया गया है, लेकिन सबसे प्राइमरी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो चतरा के जिलाधिकारी हैं उनकी तरफ से भी एक प्राइमरी जानकारी आई है कि मौसम खराब होने की बात कही जा रही है। हालांकि जो टीम वहां पर पहुंची है वो भी लगातार वहां पर सर्च कर रही है, रेस्क्यू भी किया जा रहा है, और फायर ब्रिगेड की टीम भी वहां पर पहुंच गई है, क्योंकि ये अभी फॉरेस्ट का इलाका है और साथ ही ग्रामीण इलाका है, तो थोड़े वक्त जरूर लगे हैं वहां पर अधिकारियों और बाकी कर्मचारियों को पहुंचने में। लेकिन अभी जो प्राइमरी जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक 7 लोग सवार थे, जिसमें 2 क्रू मेंबर थे और 5 जो है वो परिवार के लोग थे। वो परिवार के लोग कौन थे, कौन कौन परिवार के लोग मौजूद थे, ये डीजीसीए के लोग उनके जो नंबर दिए हों उनके परिवार के लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो टीम चतरा में जो डीएम और वरीय अधिकारियों की टीम है वो वहां पर पहुंची है, और सर्च ये किया जा रहा है कि आखिर ये जब प्लेन क्रैश हुआ है उसके बाद से क्या हताहत हुई है, किस तरह की तस्वीरें सामने आई है। लेकिन अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक प्लेन क्रैश शाम 7:35 पर जब ये रडार से आउट हुआ है। आप बने रहे हमारे साथ। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। इरफान साहब, जो ये चार्टर्ड एम्बुलेंस के क्रैश होने की खबर है, क्या और इससे जुड़ी ताजा जानकारी, आखिर ये कैसे हादसा हुआ, जो जानकारी आपके पास तक हो? देखिए, 7 बजे एयर एम्बुलेंस जो है दिल्ली के रवाना हुई थी जी, और जो जानकारी मिल रही है कि फ्लाइट है अभी मिसिंग है और रडार से बाहर हो चुकी है। तो जैसे सूचना मिली है अभी तो मैं पता कर रहा हूँ और डिटेल आपको मैं दूंगा। जो मुझे जानकारी भी मैंने बात किया तो बताया गया कि 7 लोग उस एम्बुलेंस में सवार थे। एक गंभीर पेशेंट भी थे, उनके अटेंडेंट थे, एक डॉक्टर भी थे उसमें, तो टोटल कुल 7 लोग थे। प्लेन अभी मिसिंग है जी, और लेकिन तस्वीरें भी सामने आ गई है कि चतरा में ये क्रैश हुआ है एयर एम्बुलेंस। चतरा के ही एसपी सुमित अग्रवाल इस वक्त हमसे जुड़ रहे हैं। सुमित अग्रवाल साहब, ये जो चतरा में एयर एम्बुलेंस क्रैश हो गया है, क्या इसके बारे में ऑफिशियल जानकारी अब तक की? देखिए, ग्रामीणों के द्वारा हम लोगों को सूचना मिली है कि हाँ, ये एम्बुलेंस मतलब एयरक्राफ्ट है जो क्रैश हुआ है, और रेस्क्यू टीम हम लोग वहाँ बस पहुँच के रेस्क्यू हम लोग देखेंगे कि कितने लोग सर्वाइवल हैं, और जब एक बार वहाँ पहुँच जाएंगे हम लोग तो फिर हम लोग उसके बारे में आपको फर्दर अपडेट करेंगे। एसपी साहब, ये कैसा इलाका है जहाँ पर ये क्रैश हुआ है? कुछ तस्वीरें? ये ग्रामीण इलाका है, जंगल में ये क्रैश हुआ है जी। कितने लोग इसमें सवार थे, कुछ ग्रामीणों के जरिए या फिर जो जानकारी आधिकारिक तौर पर आप तक पहुंच पाई हो, अग्रवाल जी? चतरा के एसपी और इरफान अंसारी साहब भी इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री अंसारी साहब, जिस तरह से जानकारी आ रही है कि मरीज को लेकर के रांची से दिल्ली इन्हें पहुंचना था, उनके बारे में क्या जानकारी है और कुछ? नहीं, देखिए, वो पेशेंट थे, सीरियस पेशेंट थे जी, और ये लोग 7 बजे यहाँ से फ्लाई किए जी। और जैसा कि मालूम है कि रांची का वेदर थोड़ा खराब हो गया, बारिश और आंधी आई थी। हमें लगता है कि उससे एटीसी का संपर्क टूट गया, और जो प्रारंभिक सूचना हमें मिल रही है, आखिरी लोकेशन जो था विमान का लातेहार और पलामू के बीच का था, जो बीच जंगल में बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही मैंने सुरक्षा एजेंसी को वहाँ पे भेजा है, प्रशासन को मैंने वहाँ पे भेज दिया है। संभवतः जो है हमें लगता है कि वो खोज कर लिया गया है कहाँ पे क्रैश हुआ है,
तो निश्चित तौर पर अभी देखिए कुछ मैं पूरी तरह से मैं बता नहीं सकता कि कितने लोग सर्वाइव हुए हैं कि नहीं हुए हैं, जीवित है कि नहीं है, पर थोड़ा वेट कीजिए। मैं लगा हुआ हूँ जी और मैं संपर्क में हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ी घटना है ना। बिल्कुल। झारखंड के लिए बहुत बड़ी घटना है, मुझे झंझोड़ कर रख दिया है। मैं तो अभी एरिया में हूँ, लेकिन फिर भी मैं हो सकता है मैं रात में निकलूँ वहाँ पर और मैं हालात को देखूंगा। अगर किसी को सर्वाइवल अगर कोई बचता है तो बहुत बड़ी बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उस जी, बारे जी। में भी कुछ पता चल पाया कि आखिर कौन थे, किस तरह से उन्हें आखिर कहाँ ले जाया जाना था, किस तरह के उपचार के लिए जाया जा रहा था? क्योंकि एक डॉक्टर नर्स के भी इसमें मौजूद होने की खबर आ रही है। 5 वो लोग थे और 2 क्रू मेंबर भी थे। नहीं, देखिए अभी हमारे पास की पूरी जानकारी नहीं थी कि मेंबर कौन थे, कहाँ से जा रहे थे, पेशेंट कहाँ के थे। बट थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको डिटेल बताऊंगा फिर। अंसारी साहब, क्या आपको प्राथमिक तौर पर यह लग रहा है, आधिकारिक तौर पर तभी कहा जाएगा जब पड़ताल होगी, कि मौसम खराबी इसकी वजह हो सकती है? ऐसी कोई आशंका? ये देखिए छोटी फ्लाइट होती है और छोटी फ्लाइट जब होती है तो वो एयर में थोड़ा जब वेदर खराब होता है तो कुछ टेक्निकल बातें आती है। तो कहीं वो तो कोई मुद्दा तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि वेदर खराब होने के कारण ही ये जो प्लेन है जो 80 से उसका संपर्क टूट गया। और उसके बाद जो जानकारी मिल रही है अभी मुझे कि चतरा के आसपास घने जंगल में वहाँ पे प्लेन का क्रैश हुआ है। बिल्कुल। तो अभी थोड़ा समय दीजिए मुझे, मैं तो अभी आपको डिटेल बता नहीं पाऊंगा, लेकिन इतना जानकारी खराब मौसम के कारण ही ऐसा हुआ, ये घटना घटी है। जी। और कुछ तस्वीरें भी उसके सामने आ चुकी है, जो ग्रामीणों के जरिए भी जी, जिस तरह की ग्रामीणों के तस्वीरें जरिए। सामने आ रही है कि बहुत घना अंधेरा है और ये झारखंड के चतरा में एयर एम्बुलेंस क्रैश हुआ है। शुक्रिया।